नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके हेल्प विद जेआरबी पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान पुलिस एग्जाम के लिए पार्ट बी से रिलेटिव मोस्ट इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चनों के बारे में। तो वीडियो को अंतिम समय तक ध्यानपूर्वक देखिए और अंत में आपसे एक जीके का क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, जिसका जवाब भी आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आपसे निवेदन रहेगा कि आपने अभी तक यूट्यूब चैनल जीके हेल्प विद जेआरबी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और पास में जो बेल आइकन बना हुआ है इसे भी प्रेस कर दें ताकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो दोस्तों, ये जो त्रिरत्न है बौद्ध धर्म के, ये इंगित करते हैं बुद्ध, धम्म और संघ को। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। और दोस्तों, आप सभी को पता है बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? महात्मा बुद्ध। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। इनका जन्म कब हुआ था मित्रों? महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। यह एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो आपको याद रखना है, इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, वैशाख पूर्णिमा को कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी वन में हुआ था। आज भी मित्रों वैशाख पूर्णिमा है और पूरे देश और दुनिया में बुद्ध पूर्णिमा आज मनाई जा रही है। और आप सभी को भी बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ में और भी फैक्ट याद रख सकते हैं, जो महात्मा बुद्ध थे इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ और इनके पिता का नाम था सुधोधन और इनकी माता का नाम था महामाया। साथ में याद रखें, इनकी पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल था। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको याद होने चाहिए। और दोस्तों, जो महात्मा बुद्ध थे इनके जीवन से जुड़े 4 पशु हैं वो भी पूछे जाते हैं, जैसे हाथी बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक, सांड यौवन का प्रतीक, घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक और शेर समृद्धि का प्रतीक। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर जो त्रिरत्न है ये इंगित करते हैं बुद्ध, धम्म और संघ को। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस नदी घाटी को भारत का रूर कहा जाता है? बताइए दोस्तों, किस नदी घाटी को भारत का रूर कहा जाता है? तो दोस्तों, दामोदर घाटी को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। ये जो दामोदर नदी है मित्रों, यह छोटा नागपुर की पहाड़ियों से निकलकर झारखंड में प्रवाहित होती हुई पश्चिम बंगाल में जाकर हुगली नदी में मिल जाती है। ये जो दोस्तों जो पश्चिम बंगाल है इसकी राजधानी है कोलकाता और ये जो कोलकाता है ये हुगली नदी के किनारे स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो दामोदर नदी है मित्रों किस में मिल जाती है? हुगली नदी में मिल जाती है। बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल का शोक कौन सी नदी है? तो याद रखना, जो बंगाल का शोक है वो है दामोदर नदी। कौन सी नदी है? दामोदर नदी है। और दोस्तों, अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना की तर्ज पर यहाँ पर दामोदर घाटी परियोजना बनाई गई, जो भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है। तो ये याद रखना, दामोदर घाटी परियोजना है यह भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना है। तो ये सभी फैक्ट याद रखने हैं। ये सभी के सभी जो भी फैक्ट मैंने आपको बताए हैं अपने आप में एक क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय क्रांतिकारियों की माता किसे कहा जाता है? बताइए दोस्तों, भारतीय क्रांतिकारियों की जो माता है मित्रों ये कहा जाता है मैडम भिकाजी कामा को। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। दोस्तों, जो भारत का ध्वज था, जो वर्तमान में ध्वज है मित्रों, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, इससे पहले जो ध्वज था उसका निर्माण किसने किया था? मैडम भिकाजी कामा ने किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। और प्रेजेंट टाइम यानी कि स्वतंत्र भारत का जो ध्वज है इसका जो डिजाइन तैयार किया था वो किया था पिंगली वेंकैया ने। ये भी आपको ध्यान रखना है, पिंगली वेंकैया ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्य चुनाव आयोग नगर निगम के चुनावों को किस अनुच्छेद के तहत आयोजित, नियंत्रित और पर्यवेक्षण करता है? बताइए दोस्तों, राज्य चुनाव आयोग नगर निगम के चुनावों को किस अनुच्छेद के तहत आयोजित, नियंत्रित और पर्यवेक्षण करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको याद रखना है, अनुच्छेद 243 के अंतर्गत ऐसा किया जाता है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित आपको
इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ, इसकी जो स्थापना हुई थी भारतीय निर्वाचन आयोग की, कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। इसलिए दोस्तों 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस से मनाया जाता है। ये जो भारतीय निर्वाचन आयोग है, इसका जो मुख्यालय वो है न्यू दिल्ली में। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली में। और इसके जो प्रथम चुनाव आयुक्त थे वो थे सुकुमार सेन। ये आपको ध्यान रखना है, प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। तो ये आपको याद है होने चाहिए। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि अल्केन का सामान्य सूत्र होता है। बताइए दोस्तों, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये जो एल्केन है इसका सामान्य सूत्र होता है मित्रों CnH2n+2। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट है। एक्यूरेट आपको याद रहना चाहिए, एग्जाम में बहुत बार ये पूछा गया है। दोस्तों, कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं और ये होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं हाइड्रोकार्बन? 3 प्रकार के। एक तो एल्केन होता है जिसका सूत्र होता है CnH2n+2 और दूसरा प्रकार होता है एल्कीन। ये जो एल्कीन प्रकार है मित्रों, इसका सूत्र होता है CnH2n, ये आपको ध्यान रखना है। और तीसरा प्रकार होता है एल्काइन। ये जो एल्काइन है इसका सूत्र होता है CnH2n-2। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व विख्यात पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? ये जो पुलित्जर पुरस्कार है मित्रों, इसकी शुरुआत हुई थी 1970 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है और ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपको याद रखना पत्रकारिता के क्षेत्र में। और इसकी शुरुआत 1970 में किसके द्वारा की गई थी? अमेरिकी प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर के द्वारा की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि संघ शासित क्षेत्रों जिनकी विधायिका नहीं है के लिए विधि का निर्माण कौन करता है? बताइए दोस्तों, संघ शासित जो क्षेत्र है इनकी विधायिका नहीं है तो विधि का निर्माण कौन करेगा? तो विधि का निर्माण करेगी संसद। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी फायदा मिल सके। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से हुमायूंनामा किसने लिखा था? बताइए दोस्तों, हुमायूंनामा इसकी रचना किसने की थी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट हो जाए, गुलबदन बेगम। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पेसमेकर का संबंध किससे है? पेसमेकर का संबंध किससे है? तो दोस्तों पेसमेकर का संबंध है हृदय से। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। दोस्तों जो पेसमेकर है यह हृदय गति कम हो जाने पर इसे सामान्य अवस्था में लाने हेतु प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना इसका संबंध है हृदय से। चलिए अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के साथ भारत कौन आया? महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे मित्रों अल ब्रूनी। कौन आए थे? अल ब्रूनी। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट है। आपको याद होगा दोस्तों, महमूद गजनवी से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया था? तो याद रखना भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। ये जो आक्रमण है मित्रों 1001 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी के मध्य किए गए थे। और इनका जो सबसे प्रसिद्ध आक्रमण है वो है गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किया गया आक्रमण। तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया था 1025 ईस्वी में। उस समय गुजरात के शासक कौन थे? भीमदेव प्रथम थे। ये भी आपको याद रखना है। ये जो महमूद गजनवी है इनके दरबार में विद्वान थे अल ब्रूनी, और अल ब्रूनी महमूद गजनवी के साथ ही भारत आए थे। ये भी आपको याद है रखना है। दोस्तों अमीर खुसरो है, इन्हें कहते हैं तोता ए हिंद। इन्होंने दिल्ली पर राज करने वाले 7 सुल्तानों का शासन भी देखा था। ये भी आपको याद रखना है। इब्न बतूता ये विदेशी यात्री दोस्तों मोरक्को के निवासी थे। इनका जो यात्रा वृत्तांत है वो रेहला नामक पुस्तक में लिखा गया है। रेहला नामक पुस्तक में, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? बताइए दोस्तों, ये जो कर्क रेखा है किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है?
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों ये जो कर्क रेखा है ओडिशा राज्य से होकर नहीं गुजरती है, इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात यहाँ से गुजरती है। तो दोस्तों जो कर्क रेखा है ये भारत के मध्य से होकर गुजरती है। टोटल राज्यों की बात करें तो टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इन 8 राज्यों के मैं आपके सामने नाम बोल रहा हूं, तो इन्हें याद रखना। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन है कि 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश किन देशों के बीच सीमांकन करता है। ये जो दोस्तों 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश है ये उत्तरी कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के मध्य सीमांकन करता है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है कि सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किसके खिलाफ लगाया था। बताइए दोस्तों, सचिन तेंदुलकर जिन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, इन्होंने 100वां शतक है वो लगाया था बांग्लादेश के खिलाफ। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट है। ये बात है मित्रों एशिया कप 2012 की, तब सचिन तेंदुलकर ने जो 100वां शतक वो बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था, लेकिन भारत इस मैच में हार गया था। ये भी आपको याद है रखना है। अगला क्वेश्चन है कि डच्चों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में कहां स्थापित की थी। बताइए दोस्तों, तो पहली फैक्ट्री स्थापित की थी 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है। बताइए दोस्तों, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है। तो ये की गई है मित्रों भाग 5 में। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक, अनुच्छेद 52 से लेकर 78 के अंतर्गत संघीय कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है। भारत की संघीय कार्यपालिका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से मिलकर बनती है। अगला क्वेश्चन है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए। तो महात्मा बुद्ध ने जो सर्वाधिक उपदेश दिए थे वो दिए थे श्रावस्ती नामक स्थान पर। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है स्वेज नहर की लंबाई कितनी है। बताइए दोस्तों, स्वेज नहर यहां से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये जो स्वेज नहर है इसकी लंबाई है 168 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बताता हूं। इसका जो निर्माण है स्वेज नहर का वो पूर्ण कब हुआ था, 1869 ईस्वी में। कब हुआ था, 1869 ईस्वी में इसका निर्माण पूर्ण हुआ था। इसकी लंबाई 168 किलोमीटर है और इसके जो इंजीनियर थे वो थे फर्डिनेंड द लेपेप्स। ये भी आपको ध्यान रखना है। और मिस्र जो देश है इसके द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1956 में। तो ये फैक्ट आपको याद है रखने हैं। अगला क्वेश्चन है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है ये किस राज्य में है, उत्तराखंड राज्य में। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की किस परत का घनत्व सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों जो पृथ्वी की परत है कोर, इसका घनत्व सबसे अधिक होता है। कितना घनत्व होता है, 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर इसका घनत्व होता है। ये जो कोर है मित्रों इसमें जो धातु पाई जाती है वो पाई जाती है एक तो निकिल और दूसरी है लोहा। ये जो निकिल है इसे Ni और लोहा इसे फेरस भी कहते हैं। तो इसी परत का दूसरा नाम है नीफे। ये भी आपको याद है रखना है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से बॉक्साइट की एक प्रमुख खान है। तो दोस्तों बॉक्साइट की जो प्रमुख खान है इनमें से वो है लोहरदगा। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है वर्ष 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे। बताइए दोस्तों, जो 1857 की क्रांति है उस समय गवर्नर जनरल कौन थे। तो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। बताइए दोस्तों, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी।
तो ये जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय इसकी स्थापना की थी धर्मपाल ने। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये जो योजना है मित्रों, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इसकी शुरुआत हुई थी 22 जनवरी 2015 को। कब हुई थी? 22 जनवरी 2015 को। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कहाँ से की गई थी। तो याद रखना इसकी शुरुआत हुई थी पानीपत हरियाणा से। कहाँ से? पानीपत हरियाणा से। और इस योजना को जो मेन उद्देश्य है वो है मित्रों लिंगानुपात को बढ़ाना है। लिंगानुपात को बढ़ाना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है। ये जो नाइट्रोजन है मित्रों प्रोटीनों का अनिवार्य घटक होता है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो 20 एमिनो अम्लों से मिलकर बना होता है। मानव शरीर का जो लगभग 15% भाग होता है मित्रों, ये किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि मानव शरीर का कितना % भाग प्रोटीन का बना होता है। तो आपको याद रखना 15% भाग प्रोटीन का बना होता है। और जो सभी प्रोटीन है मित्रों इसका जो प्रमुख घटक होता है वो होता है नाइट्रोजन। क्या होता है? नाइट्रोजन। और प्रोटीन का जो मुख्य कार्य है वो है शरीर की मरम्मत एवं ऊर्जा उत्पादक है। ये आपको ध्यान रखना, शरीर की मरम्मत करना प्रोटीन का प्रमुख कार्य है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। नामदफा ये जो राष्ट्रीय उद्यान है मित्रों ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मुद्रा राक्षस का जो लेखक था वो था विशाखदत्त। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन सी नहर जोड़ती है। तो दोस्तों लाल सागर को भूमध्य सागर से जो नहर जोड़ती है उसका नाम है स्वेज नहर। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट है। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ये जो स्वेज नहर है इसके बारे में फैक्ट नेक्स्ट जो पीछे क्वेश्चन पूछे गए थे वहां पर आपको बता दिए गए। और दोस्तों आपको बता देता हूं जो ईरी नहर है इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं। ये संयुक्त राज्य अमेरिका में बहती है। ईरी झील को मिशिगन झील से जोड़ती है। और सू नहर है ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका में है और ये सुपीरियर झील को हयूरेन झील से जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है पश्चिम बंगाल में। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है कि मृच्छकटिकम का लेखक कौन है। तो दोस्तों ये जो मृच्छकटिकम है इसका लेखक है शूद्रक। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। 30वां क्वेश्चन है कि संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है। बताइए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो संविधान का अनुच्छेद है 312 ये अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। और अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। यह भी आपको याद है रखना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाता है। 31वां क्वेश्चन है ग्रहों का गति का नियम किसने प्रतिपादित किया। बताइए दोस्तों, ग्रहों का गति का नियम प्रतिपादित किया था केपलर ने। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। ये जो सापेक्षता का सिद्धांत है ये दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। 33वां क्वेश्चन है कि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। तो दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है आर्य समाज। इसका ए ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय लीजेंड फुटबॉलर व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो दोस्तों हाल ही में जो फुटबॉलर और प्रथम श्रेणी क्रिकेटर रहे हैं जिनका 82 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है उनका नाम है चुन्नी गोस्वामी। इसका सी ऑप्शन राइट है। और आज का अंतिम क्वेश्चन है गहरे समुद्र में गोताखोरी के समय गोताखोर ऑक्सीजन और कौन सी गैस के मिश्रण का उपयोग करते हैं।
बताइए दोस्तों, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि गहरे समुद्र में गोताखोरी के समय गोताखोर ऑक्सीजन और कौन सी गैस के मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो हीलियम गैस के मिश्रण का उपयोग करते हैं। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। तो दोस्तों ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चन। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इन 35 क्वेश्चनों में से आपके कुल कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और यहाँ पर आपका मूल्यांकन भी हो जाएगा, और राजस्थान पुलिस एग्जाम पार्ट बी से रिलेटिव आपकी कैसी तैयारी चल रही है वो भी आपको पता चल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं लास्ट वीडियो में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? तो 8वीं जो अनुसूची है इसमें क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है। इसका डी ऑप्शन राइट था, और आप सभी ने इस क्वेश्चन का जवाब है राइट दिया। ये जो 8वीं अनुसूची है इसमें टोटल जो भाषाएं हैं वो है 22 भाषाएं, और मूलतः बात करें तो जो दोस्तों जो मूल संविधान था उसमें अगर बात करें तो कितनी भाषाएं थी? 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थे, तो 8 भाषाएं बाद में जोड़ी गई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। आज का क्वेश्चन है संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन आपके सामने गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, कैबिनेट सचिव, राष्ट्रपति। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब देना आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में, और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।